कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत के युद्ध में यूं तो एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था। रणभूमि में कौरव पक्ष से कर्ण, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दुर्योधन स्वयं था और ना जाने कितने वीर योद्धाओं ने दुर्योधन की तरफ से भाग लिया था। उनके कितने सारे छल, कितने सारे षड्यंत्र, जिसको भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने विफल किया, तब जाके यह युद्ध कुछ अपनी सफल दिशा की तरफ पहुंच सका। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि यह युद्ध इतना विनाशकारी होगा। यदि महाभारत होता है तो वह इतना भयंकर होगा कि यह पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन हो जाएगी, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचेगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक न सके और उन्होंने बहुत प्रयास किया था इस युद्ध को रोकने के लिए। द्रौपदी का इतना अपमान होने के बाद भी वह संधि के लिए गए थे, लेकिन वही है कि विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। कहते हैं ना कि सबके प्रारब्ध होते हैं, सबके पूर्वजन्म के पाप पुण्य और सबके ऊपर कुछ न कुछ श्राप, तो उन सबके पूर्ण होने का समय आ चुका था। परंतु भगवान श्री कृष्ण इतने बढ़िया रणनीतिकार थे और इतनी अच्छी उनकी नीति थी कि इतने कम पांडव होने के पश्चात भी, इतनी बड़ी सेना कौरवों का होने के बाद भी धर्म की ही जीत हुई। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि कुछ ऐसे योद्धा हैं जो यदि महाभारत में भाग लेते हैं तो पांडवों की जीत इतनी आसान नहीं होती है और तब शायद कुछ और ही परिणाम होता। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी नीति बनाई जिसके चलते या तो उन योद्धाओं को इस युद्ध से वंचित रखा गया या फिर युद्ध के पहले ही उन्हें मार दिया गया। आज कुछ ऐसे ही योद्धाओं के नाम लेकर हम आए हैं जिनके बारे में हम बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, और यदि वह महाभारत के युद्ध में भाग लिए होते, कुरुक्षेत्र के रण में उतरे होते, तो शायद और विनाशकारी युद्ध होता। चलिए जानते हैं उन योद्धाओं के बारे में। तो इनमें सबसे पहला नाम आता है जरासंध का। जरासंध एक बहुत आतताई, क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था और वो मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसे मल्ल युद्ध में हराना आसान नहीं था, उसे मारना भी आसान नहीं था। कहते हैं कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी पर 16 बार आक्रमण कर चुका था। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना कि जिस युद्ध का कोई परिणाम ना निकले उस युद्ध में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण हर बार उसके युद्ध को टाल जाते थे। चलिए अब जानते हैं कि यह जरासंध था कौन। जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ और उनका विवाह हुआ था काशी के राजा जिनकी जुड़वा पुत्रियां थी, उन्होंने उन दोनों से विवाह किया था। कहते हैं कि बृहद्रथ जो थे वो अपने दोनों पत्नियों से समान प्रेम करते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखते थे। परंतु इतना सब के बाद भी उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन ऋषि, उनके राज्य में ऋषि चंद्रकौशिक आते हैं और वह राजा बृहद्रथ से मिलते हैं और बृहद्रथ अपनी दुख बताते हैं कि मुनिवर, हमारे पास सब कुछ है परंतु हमारे पास कोई पुत्र नहीं है। तो वह एक फल देते हैं और वह फल देकर राजा बृहद्रथ को कहते हैं कि लीजिए, ये आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, इससे आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो वही था कि वो दोनों को समान प्रेम करते थे, इस कारण उन्होंने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों पत्नियों को समान भाग में दे दिया। जब उनके घर में पुत्र हुआ तो जिस प्रकार से फल के टुकड़े करके उन्होंने दिए थे उसी प्रकार से वो पुत्र 2 भाग में हुआ। एक हिस्सा एक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ और एक हिस्सा एक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जब उन रानियों ने इस तरह के पुत्र देखे, इस तरह के बच्चा देखा, तो उन लोग वो घबरा गई और उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि ये तो मांस का लोथड़ा है, यह तो बच्चा है नहीं, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। और उनकी दासियों ने उनके आज्ञा अनुसार किया और उसे ले जाकर जंगल में फेंक दी। उनके जंगल में फेंक के आने के पश्चात वहाँ एक राक्षसी आती है जो भूख और क्षुधा से व्याकुल होकर कुछ खाने को ढूंढती है और उसे वही मांस का टुकड़ा समझकर जब वो खाने जाती है तब उसे लगता है कि यह तो किसी बालक का आधा शरीर है। फिर वो दूसरे शरीर को ढूंढकर और दोनों को जोड़ देती है। चूँकि उस राक्षसी का नाम जरा था और संधि मतलब जोड़ना होता है, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया और उस राक्षसी ने उस दोनों टुकड़े को जोड़कर एक संपूर्ण बालक तैयार कर दिया। तो यह एक कारण था कि जिसको जरासंध के मारना, जिसके कारण आसान नहीं था। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण हर बार उसे युद्ध टालते जाते थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और उन्हें अच्छी तरह पता था कि जरासंध
मुझसे बदला लेने के लिए वह जरूर कौरवों का साथ देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के राज्य में पहुंच गए। उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को देखता है तो कहता है कि तुम दोनों से तो लड़ने लायक है नहीं, तुम तो सिंगल पसली हो, तुम लोग पतले पतले हो, तुम लोगों से हम नहीं लड़ सकते। हाँ, भीम को देखकर कहता है, भीम का शरीर विशालकाय था, तो वह कहता है कि अपने बराबरी वालों से युद्ध होना चाहिए। फिर वह भीम के साथ मल्ल युद्ध में उतरता है। भीम लगभग हारने ही वाले रहते हैं। भीम को भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता दिए रहते हैं कि जरासंध के 2 टुकड़े होंगे तभी वह मरेगा, परंतु भीम बार बार उसके 2 टुकड़े करते हैं और वह दोनों टुकड़े आकर जुड़ जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण को लगने लगता है कि नहीं अब भीम हारने वाले हैं, तब भगवान श्री कृष्ण एक तिनका उठाते हैं और तिनका को बीच में से चीरकर और 2 विपरीत दिशाओं में फेंक कर भीम की तरफ इशारा करते हैं। और भीम इस इशारा को समझ जाते हैं और जरासंध को बीच से चीरकर और दोनों उसके शरीर के टुकड़े दोनों विपरीत दिशा में फेंक देते हैं, जिसके कारण उसका शरीर जुड़ नहीं पाता और वह मर जाता है। और इसमें अगला योद्धा था शिशुपाल, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बुआ का पुत्र था। और भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल बच्चा रहता है उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को वचन दे दिए रहते हैं कि बुआ इसकी 100 गलतियां होगी तभी भी मैं इसको कुछ नहीं करूंगा। उसके पश्चात ये होता है कि राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर देते हैं उनके भाई रुक्मी, क्योंकि रुक्मी के सबसे अच्छे मित्र रहता है शिशुपाल। और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी रहती हैं मन ही मन। तो रुक्मिणी के माता पिता भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनका भाई जिद करके बैठा है कि नहीं, शिशुपाल से हम विवाह करेंगे। और राजकुमारी रुक्मिणी पत्र लिखती हैं भगवान श्री कृष्ण को और भगवान श्री कृष्ण आकर उनके लेके चले जाते हैं और उनसे विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को अपना दुश्मन समझ बैठता है। एक समय ऐसा होता है कि हस्तिनापुर के दरबार में सभी बैठे रहते हैं। उस समय वह भगवान श्री कृष्ण को अभद्र भाषा बोलना शुरू कर देता है, भगवान श्री कृष्ण को गालियाँ देना शुरू कर देता है। सभी रोकने का बहुत प्रयास करते हैं परंतु वह रुकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक जाओ शिशुपाल, मैंने सिर्फ बुआ को यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारी 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन वह क्रोध और अहंकार से इतना भरा रहता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि कब उसने 101 गलती कर दी। और जब 101 गलती होती है फिर भगवान श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं और शिशुपाल का वध कर देते हैं। इसमें तीसरे योद्धा थे एकलव्य। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी नीतियों के सोच के चलते वह जरासंध से जाकर मिल जाता है और वह जो द्रोणाचार्य को अंगूठा दान में दिया रहता है उसे यह चीज़ भी तो अपने उसके दिमाग में चलती रहती है कि अगर मैं कोई राजा का पुत्र होता या कोई क्षत्रिय पुत्र होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। इसी के सोच के चलते वह जाके जरासंध से मिलता है और भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण कर देता है। कहते हैं कि एक बार तो ऐसा होता है कि वह लगभग समस्त मथुरा के यादवंशियों को समाप्त ही कर दिया होता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आता है और वह एकलव्य को मार देते हैं। इसमें चौथे योद्धा थे हमारे बलराम जी, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले समझाना शुरू कर देते हैं कि देखो कृष्णा, दोनों ही हमारे रिश्तेदार हैं, दुर्योधन भी और पांडव भी, तो हमें किसी की तरफ से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और भीम दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों ने गदा युद्ध हमसे ही सीखी है, इसलिए मैं किसी का साथ नहीं देना चाहता हूँ और तुम्हें भी इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए। परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में है भैया, इसलिए मैं यह युद्ध नहीं छोड़ सकता। मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा परंतु मैं यहाँ से जा नहीं सकता। इतना सब समझाने के बाद बलराम जी जब बहुत समझाते हैं भगवान कृष्ण नहीं समझते हैं, तो बलराम जी कहते हैं कि मैं किसी की तरफ से इस युद्ध में नहीं लड़ूंगा और मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। यह बोलकर बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं और वह भी इस युद्ध में लड़ने से वंचित रह जाते हैं। कथा के अनुसार कहते हैं कि जरासंध 18 बार मथुरा पर चढ़ाई कर चुका रहता है और हर बार भगवान श्री कृष्ण कुछ ना कुछ करके उसका युद्ध टाल जाते हैं और कुछ परिणाम नहीं निकलता है। एक बार वह क्या करता है, काल यवन नाम का एक राजा रहता है, जो राक्षस राजा रहता है, उसको लेकर वह फिर मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई करता है और तब काल यवन भगवान श्री कृष्ण को ललकारता है और वह चारों तरफ से अपनी सेना लेकर मथुरा को घेर लिए रहता है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण को
भेजता है समाचार कि आके बोलो कि भगवान श्री कृष्ण हमसे लड़ाई करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो कालियवन, इस बार युद्ध सेना के बीच में नहीं होगा, युद्ध हमारे और तुम्हारे बीच में होगा, सेना बीच में क्यों मारी जाए। यह सुनकर कालियवन बहुत प्रसन्न होता है और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र में आते हैं और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण भागना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत से लोग रणछोड़ भी बोलते हैं, क्योंकि वो युद्ध का रण छोड़कर भागते हैं, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया था। भगवान श्री कृष्ण भागते भागते ही गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और वह भी भगवान श्री कृष्ण के पीछे गुफा में चला जाता है। क्योंकि उसको भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था कि वह अमर है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसे मार नहीं सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और जब उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति लेटे रहते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपना पीताम्बर उड़ा देते हैं। वह जब देखता है कि मैं तो इसके पीछे भाग रहा हूँ और यह यहाँ आकर आराम कर रहे हैं, वह समझता है कि यह भगवान श्री कृष्ण है, तो क्रोध और गुस्से से आकर वह उनको जोर से लात मार देता है। और जब जो वो जोर से लात मारता है, त्यों वो जब व्यक्ति लेटे रहते हैं वह उठते हैं और उनकी क्रोधाग्नि में जलकर कालयवन भस्म हो जाता है। जो व्यक्ति वहाँ लेटे रहते हैं उनका नाम था मुचकुंद और उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वह कलयुग के अंत तक सोए ही रहेंगे। ऐसा कहा गया था उनको कि जो भी व्यक्ति तुम्हें जगा देगा तुम्हारे कलयुग समाप्त होने के बीच में, वह तुम्हारी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। और यह भगवान श्री कृष्ण को भली भांति पता था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को मारने के लिए मुचकुंद को माध्यम बनाया। में एक और योद्धा थे बर्बरिक, जो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और जो कि पांडवों के ही वंशज थे, पांडवों के परपौत्र थे। और कहते हैं कि उनके लिए सिर्फ 3 बाण ही काफ़ी था यह युद्ध समाप्त करने के लिए। जब एक समय ऐसा होता है कि पांडव और कौरवों के मध्य में एक पीपल का पेड़ रहता है, उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बर्बरिक कहते हैं कि मैं उस पक्ष से युद्ध करूंगा जो हारने लगेगा। यह सुनकर कृष्ण भगवान बहुत चिंतित हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि बर्बरिक अगर महाभारत के युद्ध में उतर गया तो परिणाम बदलने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह ब्राह्मण का भेष पकड़कर और बर्बरिक के शिविर के बाहर जाते हैं और उनसे दान मांगते हैं। बर्बरिक कहते हैं कि बोलिए ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम दे नहीं पाओगे। तब वह वचन दे देते हैं कि नहीं, मैं संकल्प लेता हूँ कि आप जो मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण उनकी गर्दन ही मांग देते हैं और वह स्वेच्छा से अपने ही तलवार से अपनी गर्दन उतारकर भगवान श्री कृष्ण को दान दे देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उनके दान को देखकर प्रसन्न होकर कहते हैं कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, आज से तुम्हारा नाम श्याम होगा। और जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सर रखा था उस स्थान का नाम खाटू है, तो वही खाटू श्याम जी हैं आज हमारे वहाँ। भगवान श्री कृष्ण जी खाटू श्याम जी को आशीर्वाद दिए रहते हैं कि कलयुग में जब व्यक्ति सब जगह से हार जाएगा, कहीं भी उसके कोई उजाला नहीं दिखाई देगा, उस समय तुम्हारे शरण में अगर आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिस खाटू श्याम को आप जानते हैं वह महाभारत के समय के बर्बरिक हैं। तो यह थी कुछ योद्धाओं के बारे में जानकारी, जिन्हें या तो युद्ध से वंचित रखा गया या पहले ही मार दिया गया या कुछ लोग खुद ही छोड़कर चले गए। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर कहीं भी आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और कथा और किसी और वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।